अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फांचेत फ्रॉम बिटकॉइन इन पाकिस्तान। तो इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट हम लोग देखेंगे कि किस किन सूरतों के अंदर ट्रेडिंग हराम हो जाती है और किस तरह हम लोग लेवरेज ट्रेडिंग किस तरह हराम है और हम लोग किस तरह उसको हलाल तरीके से लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा शॉर्ट ट्रेडिंग किस तरह होती है स्पॉट पे रह के। तो पूरी वीडियो देखें, हम लोगों को सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेडिंग हराम है हलाल है या क्या सीन है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं ट्रेडिंग का बताऊं, ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग इस तरह है कि ये कॉइन है, कोई भी नाम है, स्टार कॉइन है, ठीक है। इसकी प्राइस अभी 1 रुपये इसकी प्राइस है एक, ठीक है। मैंने 1 रुपये की जब प्राइस थी, मैंने ये 1000 रुपये के ये कॉइन्स खरीद लिए सारे। जब इसकी प्राइस होगी 1.2, ठीक है, इस कॉइन की, स्टार कॉइन की 1.2 प्राइस होगी, तो ये इसकी वर्थ क्या होगी, 1200, ठीक है। अब मैंने तो खरीदे थे 1000 रुपये पे, ठीक है। पर अभी 1 घंटे बाद उसकी प्राइस होगी 1200। मैं यहाँ पे बेच देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 200 होगा, ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग इसे, ये जो जितना भी आप लोगों को आज मैं बताऊंगा, ये सारा कुछ क्या कहते हैं, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। इसमें कोई, क्योंकि मैं उलमा वगैरह तो हूँ नहीं, ठीक है। तो जो मुझे पता है, मैंने जो रिसर्च किया उस हिसाब से मैं आपको हलाल हराम का बता दूंगा। तो अगर आप लोगों को सही लगा तो आप लोग फॉलो कर सकते हो, बाकी आप लोग किसी उलमा वगैरह से आप लोग जाके पूछ सकते हो। तो 1 घंटे के अंदर मेरा 1000 रुपया 1200 हो गया, ठीक है। तो मैंने बेच के 200 जो हुआ, ये तकरीबन मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये सीधी सीधी ट्रेडिंग है। अब इसमें आप लोग स्टॉक की ट्रेडिंग भी कर सकते हो और क्रिप्टो की करेंसी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रिप्टो आपने 1000 रुपये की ली, ठीक है, उसकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई, तो जो प्रॉफिट हुआ 200 रुपये, वो आपका प्रॉफिट, कुछ कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर किन सूरतों के अंदर ये हम लोग इसको कहेंगे कि ये हराम है, ठीक है, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो ट्रेडिंग जो है वो फॉलोइंग सूरतों के अंदर क्या कहते हैं, हराम हो जाती है। तो मैं सारी आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली जो है वो है कि अगर आप लोग चीज़ ही वो ट्रेड कर रहे हो जो हराम है। जैसे कि अगर हम लोग शराब ले लें, ठीक है, आप लोग शराब की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, शराब की प्राइस जहाँ मर्जी ऊपर जाए, इस तरह कोई भी जो हराम चीज़ है आप लोग उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उससे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ आती है फिर वो आती है गैम्बलिंग, ठीक है, जुआ, ठीक है। अब गैम्बलिंग क्या है, गैमलिंग इस तरह है कि आप लोग वो जो कैंडल्स होती हैं, ठीक है, उसको देख के अपने से जज करके फीलिंग के हिसाब से कि यार मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, वो कर रहे हो, ठीक है। मिनट बात कर रहे हो, 1 मिनट की कैंडल देख के कर रहे हो, इस तरह करके। तो कोई पीछे कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, बस आप ऐसे ही उसको देख के बाय सेल किए जा रहे हो, तो वो गैमलिंग हो जाती है। वो भी एक सूरत के अंदर हार्म हो जाती है। बाकी तीसरी जो सूरत आ जाती है इसके अंदर, वो आ जाती है इंटरेस्ट, कि आप लोग एक्सचेंजेस वगैरह को इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। जिसमें हम लोगों की फिर आगे तफसीलन आ जाती है कि लेवरेज ट्रेडिंग वगैरह क्या है, लेवरेज ट्रेडिंग वगैरह किस तरह होती है, ठीक है। तो ये तीसरी सूरत में आ जाती है इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी दूसरी सूरतें तो काफ़ी कॉमन है। इंटरेस्ट लोगों को काफ़ी समझ नहीं आता कि वो क्या चीज़ है, उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंटरेस्ट किस तरह हम लोगों को देना पड़ता है एक्सचेंजेस पे और क्या क्या उसकी है सूरत। तो लेवरेज का भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेवरेज क्या होता है, ठीक है। तो लेवरेज का अगर आप लोगों को मैं समझाऊं कि लेवरेज क्या है। अब लेवरेज इस तरह है कि आप एक्सचेंज के पास जाते हो, आप लोगों के पास हैं 100 रुपये, ठीक है, या 100 US डॉलर कर लो, या 100 रुपये हैं, ठीक है, आप लोगों के पास 100 रुपये हैं, ठीक है। अब एक्सचेंज आपको ऑफर कर रही है, मिसाल के तौर पे 10 गुना आप लोगों को लेवरेज ऑफर कर रही है, ठीक है। अब आपके पास 100 रुपये हैं, एक्सचेंज ने आपको 10 गुना लेवरेज दिया। इसका मतलब क्या है कि आपके जो प्राइस है, मतलब जो आपके पास मनी है 100 रुपये, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास 1000, आप इसकी 1000 रुपीज़ की फिर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो 900 रुपये हैं वो आपको एक्सचेंज की तरफ से हैं, वो आपके अपने पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये 900 रुपये एक्सचेंज ने आपको उधार दिए हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब इस पे इन 900 रुपये पे एक्सचेंज, मोस्टली जो एक्सचेंजेस होती हैं वो लेती हैं इंटरेस्ट, ठीक है। आप लोगों को अभी मैं बनांस का खोल के भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब ये 900 रुपये है, इस पे किस तरह एक्सचेंजेस वो में ले रही है इंटरेस्ट, ठीक है। मोस्टली एक्सचेंजेस का होता है 0.02%, ठीक है। ये इंटरेस्ट लेती हैं हर 8 घंटे बाद या 8 घंटे के बीच में कभी भी ले सकती हैं। तो ये हो गया। अब लेवरेज भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अंदर 20x अगर लेवरेज करें, तो आपने जो आप लोगों का फंड है, ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई कर लेना है 20 से, तो 2000। अब इसके अंदर जो एक्सचेंज का कमीशन है वो तकरीबन है 1900, ये एक्सचेंज ने आपको दिया है, ठीक है। ये उधार के पैसे दिए हैं, ठीक है। और इस पे एक्सचेंज लेगी आपसे इंटरेस्ट, तो ये फिर हराम हो जाएगा। अगर इस एक्सचेंज आपसे उधार के पैसों पे इंटरेस्ट ले रही है, तो वो आप लोगों के लिए हराम है। पर अगर एक्सचेंज इस तरह है जो आप लोगों को उधार के पैसे भी दे रही है, जैसे 1900 उसने दिए हैं, वो आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रही, आपसे सिर्फ फीस ले रही है, ठीक है। अब इंटरेस्ट और फीस में फ़र्क है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि फ़ीस क्या है और इंटरेस्ट क्या है। तो आप लोगों को पहले मैं बाइनेंस का दिखाऊँ कि बाइनेंस पे किस तरह वो हमसे ले रही है इंटरेस्ट। तो ये बाइनेंस का मैंने प्लेटफॉर्म खोला है, ठीक है। तो इस पे अगर आप लोगों को आए,
तो यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ये है। तो इस पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फंडिंग काउंटडाउन, ठीक है, ये 0.07% है। और हर अभी 5 घंटे बाद इसने यहाँ से काटना है, 5 घंटे के दरमियान में भी काट सकती है आपसे, और 5 घंटे बाद भी काट सकता है, ठीक है। तो 0.07% है ये, जो हमने उससे एक्सचेंज से पैसे लिए होंगे 10 गुना 20 गुना जो हमने लेवरेज लेके पैसे लिए हैं, उस पर हम लोगों को ये 0.07% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और हर 5 घंटे 8 घंटे बाद ये इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट है, मैं आपको समझा दूंगी इंटरेस्ट और उसमें फीस में क्या फ़र्क है। अब फीस और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, फीस का अगर आप लोगों को बताऊँ, फीस तो इस तरह भी है कि हम लोगों ने अगर यहाँ से मतलब अगर मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, तो मैं बस वाले को किराया दूंगा 1000 रुपये, ठीक है। तो वो जो 1000 रुपये है वो उसकी फीस है। इसी तरह ब्रोकर्स का भी होता है कि अगर आप लोगों ने कोई मतलब जैसे मेरे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, अब मैंने 1000 रुपये के मैंने कॉइन्स खरीदने हैं कुछ, ठीक है, कॉइन्स खरीदने, अब उस पर मैं ब्रोकर को फीस दूंगा, अब वो हो सकती है 1 रुपया, ठीक है, ये ब्रोकर की फीस है। अब बस 1 रुपया अगर उसको मैंने फीस दे दी है, उसके बाद मुझे कोई इस तरह टाइमली उसको इंटरेस्ट नहीं पे करना कि मतलब 8 घंटे बाद अगर आपने उसके पैसे वापस नहीं किए। अब मेरे पास 1000 रुपये थे, ठीक है, मैंने थोड़ा सा लेवरेज लिया उससे 10x का, और मैं 10,000 से ट्रेड करने लग गया, ठीक है, 10,000 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 10,000 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब इसके 10,000 के अंदर मेरा सिर्फ 1,000 है, बाकी 9,000 जो हैं वो हैं ब्रोकर के, ठीक है। अब ब्रोकर से अगर क्या कहते हैं मैं, अब इन 9,000 रुपये के ऊपर ब्रोकर खाली अगर मेरे से फीस ले रहा है, ठीक है, 10,000 रुपये आपने 10,000 रुपये के आपने कॉइन्स खरीदे हैं, ठीक है, अब इन पे आपने मुझे 10 रुपये फीस दे देनी है, ठीक है, और आप वो कॉइन्स ले सकते हैं, ये होगी फीस। अब इसमें इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इस तरह है कि 10,000 रुपये में से 9,000 रुपये ब्रोकर के हैं। अब इन 9,000 रुपये पे ब्रोकर कहता है कि आपने एक दिन बाद ये मुझे वापस दे देने हैं, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो आपको इस पे इंटरेस्ट पड़ेगा हर दिन बाद, अगर 2 दिन हो जाएंगे आपको 2% इंटरेस्ट, तीन 3 दिन हो गए तो उस पर 4% इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों को अगर हमारे जो उधार के पैसे हैं उस पर हम लोगों को वो देना पड़ रहा हो कि अगर हम लोग लेट हो रहे हैं और हमने उस पर और पैसे देने हैं, तो वो सीधा सीधा इंटरेस्ट हो जाता है। फिर फीस इस तरह है कि आपने बस एक बार कॉइन खरीदा, आपने उसकी बस फीस देनी है, जो कि 10,000 यूनिट्स पे फीस होगी, कि आपने 10,000 के ये मतलब कॉइन्स लिए हैं, और आप इसके क्या कहते हैं इस पे ऊपर फीस दे दो खाली एक दफ़ा, ठीक है। आपने फीस दी ब्रोकर की जो बनती है कि उसने सिस्टम चला रहा है, वेबसाइट चला रहा है पूरी, वो उसकी फीस है, वो उसकी बनती है, ठीक है। तो वो हलाल है। पर अगर आप उस पर पैसों पे ऊपर इंटरेस्ट दे ही जा रहे हो कि आपने 9,000 रुपये लिए हैं, आप एक दिन रखते हो उन पैसों को तो आप 1% इंटरेस्ट दे रहे हो, 2 दिन रख रहे हो तो आप 2%, इस तरह इंटरेस्ट आप दी जा रहे हो, तो ये फिर वो बन जाता है इंटरेस्ट। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आई हो कि इंटरेस्ट और उसमें क्या फ़र्क है। तो हम लोगों के लिए क्या कहते हैं, किन सूरतों के अंदर मतलब हम लोगों के लिए लेवरेज के साथ ट्रेड करना हलाल होगा। लेवरेज के साथ अगर हम लोगों से ब्रोकर खाली फीस ले रहा है, ठीक है, अगर खाली फीस ले रहा है तो उस सूरत में हम लोगों के लिए वो होगा हलाल, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है, 10x लेवरेज लिया मैंने, मेरे पास 10,000 रुपये हो गए। अब इन 10,000 का मैंने बिटकॉइन लेना है, ठीक है, बिटकॉइन पे ब्रोकर अगर खाली मेरे से फीस ले रहा है कि आपने मेरी इतनी फीस है कि वह आपने मुझे इसका क्या कहते हैं 10 रुपये देने हैं आपने मुझे फीस, ठीक है, आप ये कॉइन खरीद लो फिर, ठीक है। तो ये इस सूरत के अंदर हलाल है। अब क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मसला है, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम्स वगैरह खाली इसके इंटरेस्ट वगैरह की वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते, तो इसलिए काफ़ी एक्सचेंजेस आ गई हुई अब कि जिन पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बगैर इसके इंटरेस्ट के। उन्होंने स्पेशल अकाउंट्स ही बनाए हुए हैं, स्वैप फ्री अकाउंट बनाए हुए हैं ब्रोकर्स ने, कि जो खाली मुस्लिम्स के लिए हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, फीस थोड़ी ज़्यादा होती है कि नॉर्मल फीस वो एक बंदे से 2 रुपये ले रहे हैं, तो हम लोगों से थोड़ा वो 5 रुपये ले लेंगे, ठीक है। तो इस सूरत में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल हम लोगों के हलाल तरीका है। तो उसी तरह की मैंने काफ़ी एक्सचेंजेस ट्राई किए हैं कि आप लोगों को मैं सही एक्सचेंज कोई बताऊंगे जिसमें फीसिस वगैरह भी कम हो और उनकी सर्विसेज मतलब विड्रॉ करने की डिपॉजिट करने की अच्छी हो। तो उस तरह की मैंने 3-4 एक्सचेंज पिछले दिनों में ट्राई किए हैं, तो उसमें से एक एक्सचेंज मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, ठीक है, उसके सारे फंक्शन वगैरह भी अच्छे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी मेरी बात हो गई भी है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊंगा, ठीक है, पूरी एक्सचेंज का आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने उस एक्सचेंज पे आपने काम करना है, और किस तरह आपने अपना स्वैप फ्री अकाउंट इस्लामिक अकाउंट जो होता है वो ओपन करना है, और आप उस पर फिर लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन हो गया, कोई भी क्रिप्टो होगी, मुख्तलिफ क्रिप्टोज हैं उनके पास, और फॉरेक्स वगैरह भी है, काफ़ी दूसरी चीज़ें भी हैं उनके पास, तो आप वो सारी चीज़ें ट्रेड कर सकते हो फिर। तो वो एक्सचेंज ही अलग है, पूरा मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा क्योंकि इसमें अगर बताऊँ तो वो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। बाकी आप लोगों को उम्मीद है बाकी सारी चीज़ें समझ आ गई उनके लेवरेज क्या होता है, और ये हलाल हराम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बाकी आप लोगों को मैंने बताया था शॉर्ट का, कि शॉर्ट ट्रेडिंग किस तरह होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी।
अब शॉर्ट ट्रेडिंग क्या है? शॉर्ट ट्रेडिंग इस तरह है कि मैं अगर एक प्राइस चार्ट बनाऊं, ठीक है, ये प्राइस चार्ट है, ठीक है, ये 1 है और ये 0.5 है, ठीक है। अब मैं ये ले लेता हूँ, एक्स आर पी का है ये, ठीक है, एक्स आर पी है, एक्स आर पी की प्राइस है। अब ये जब 1 पे प्राइस थी, ठीक है, मेरे पास 1000 XRP मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 0.8 लें, ठीक है, 0.8 पे मैंने 800 रुपीज़ के XRP ख़रीदे, ठीक है। वापस जब प्राइस ऊपर गई तो मैंने यहाँ पे, जब उसकी प्राइस थी XRP की 1000 रुपये, ठीक है, मैंने 1000 XRP ख़रीदे, ठीक है, और 1000 XRP मैंने यहाँ पे 1 रुपये पे बेच दिए, ठीक है। तो मेरे पास कितने पैसे हो गए? मेरे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ से प्राइस नीचे आ जाती है 0.5, 0.5 पे मैं वापस XRP अपने ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। पहले मैंने 1 रुपये पे एक XRP ख़रीदा था, अब 0.5 का हो गया। अब मेरे पास पैसे तो वही हैं, 1000 रुपये, ठीक है। अब उनका मैं वापस ख़रीद लूँगा 0.5 पे। अब मुझे यहाँ पे कितने मिलेंगे? 2000 XRP, ठीक है। तो अब इसमें जो 1000 हुआ है, 1000 प्रॉफिट हुआ है, 1000 XRP का, वो मेरा एक तरह से शॉर्ट ट्रेडिंग का वो प्रॉफिट है। पर काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम लोगों के इसमें पैसे किस तरह बनेंगे, क्योंकि इन 2000 रुपये XRP अगर मैं बेचूं तो मुझे पैसे तो रुपीज़ तो 1000 ही मिलेगा, ठीक है। तो वो काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम लोगों का प्रॉफिट इसमें किस तरह होगा। तो वो आप लोगों को अगर समझाऊँ तो यहाँ से 0.5 पे अगर XRP की है प्राइस, हम लोगों ने वापस खरीद ली, हम लोगों के पास इस पॉइंट पे अब हैं 2000 XRP, ठीक है, 2000 हमारे पास हैं 2 XRP। अब यहाँ से वापस प्राइस चली जाती है $1 पे XRP की, ठीक है। अब हम $1 पे आके वापस जो हमारे पास 2000 XRP होते हैं वो बेच दिए। अब ये 2000 XRP कितने के बिके? ये बिके 2000 रुपये के, ठीक है। अब हमारे पास 2000 रुपया है, ठीक है। अब हम आप लोगों को समझ आई होगी कि 1000 में प्रॉफिट किस तरह होता है। प्रॉफिट उस सूरत में क्या कहते हैं हम लोगों को, ऊपर जब प्राइस जाती है उसी सूरत में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अगर यही प्रोसेस हम लोग 3-4 दफ़ा करें तो हम लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये है स्पॉट पे। बाकी अगर एक्सचेंज आप लोगों को वो दे रही है ऑप्शन कि आप लोगों ने शॉर्ट करना है, वो भी आप लोगों को मैं समझा दूँ कि वो किस तरह होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर ये देखो, $1 से वापस आ जाए, हम लोगों ने 2000 के बेचे, यहाँ पे 0.5 पे वापस खरीद लिए, तो हमें यहाँ पे 4000 XRP मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर आप वो प्रोसेस रिपीट करते रहो, आप लोगों का लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मैंने मिसाल के तौर पे कहा है कि 0.5, अब यहाँ से 0.8 तक भी आ सकती है और कोई भी लेवल्स, उसी तरह आप लोगों का प्रॉफिट वगैरह कम हो जाएगा। बाकी मेन कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को समझ आ गया हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर होप सो आप लोगों को समझ आ गया हो। बाकी एक्सचेंज पे किस तरह हम लोगों ने शॉर्ट करना है, एक्सचेंज पे, ठीक है। एक्सचेंज पे शॉर्ट करने का इस तरह है कि वही वापस चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चार्ट आ गया, ये 1 रुपये है, ये 0.5 है, ठीक है। अब एक्सचेंज पे शॉर्ट करने का तरीका ये है कि जब 1 रुपये पे प्राइस है XRP की, इस पॉइंट पे मैं एक्सचेंज को कहता हूँ कि यार आप उधार में मुझे 1000 XRP दे दो, ठीक है। मैं आपको 1000 रुपया देता हूँ, ठीक है, आप मुझे 1000 XRP आपने एक्सचेंज से उधार में ले लिए, 1000 XRP एक्सचेंज से उधार में ले लिए। उसको कहा कि यार आपको मैं थोड़ी देर बाद आपको XRP आपके 1000 के 1000 वापस मैं कर दूंगा, ठीक है। इस पे एक्सचेंज ने आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, मैं आपको इस्लामिक जो एक्सचेंज है वो बता रहा हूँ कि आपने 1000 XRP उससे ले लिए। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये भी है, यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाए, ठीक है, और आप यहाँ पे जो है 1000 XRP आपने 1000 रुपये के खरीदे, ठीक है, 1000 रुपये के आपने 1000 XRP खरीदे। अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर चली जाए तो 1.2 हो जाए, तो आप लोगों को 1200 रुपये का, तो आपको अगर प्राइस ऊपर चली जाती है आपको 200 रुपया इसमें लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फिर वापस इस पॉइंट पे खरीद के आप लोगों को 1200 खर्चने पड़ेंगे और एक्सचेंज को वापस करने पड़ेंगे उसके 1000 XRP पर। यहाँ से अगर प्राइस नीचे चली जाती है, ठीक है, 0.5, ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सचेंज से लिए, आपने इसी पॉइंट पे बेच दी 1000 XRP। अब आप वेट कर रहे हो प्राइस, अगर प्राइस नीचे चलेगी 0.5 पे आपने वापस खरीद लिए, 0.5 पे आपने XRP खरीदे, आप लोगों को वही 2000 XRP मिले, ठीक है, 2000 XRP मिले। आपने इसमें से 1000 जो थे XRP वो एक्सचेंज को वापस कर दिए, ठीक है, 1000 XRP एक्सचेंज को वापस कर दी, 1000 XRP आपका प्रॉफिट, 1000 आपने यहाँ पे बेचे, आप लोगों का प्रॉफिट कितना हुआ होगा? यहाँ पे 500, आपको 500 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया होगा सीधा सीधा। आपने 1000 लिए, 1000 पे इन्वेस्ट किए थे और आपको 500 रुपये उसमें से प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, तो 1500 आप लोगों के पास आ गए। तो इस तरह ये है
कि बैक एंड पे जो शॉर्ट का काम करता है। तो आप लोगों को ये समझ तभी आएगा जब आप लोग, अगर किसी ने आज तक शॉर्ट नहीं किया वो, उसको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो आप लोग एक्सचेंज पे जाके जब शॉर्ट वगैरह करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह ये बैक एंड पे किस तरह काम कर रहा है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो यार अच्छी लगती है तो यार वीडियो लाइक करा करो यार, काम को सपोर्ट करो ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहें।